हेलो बच्चों, आज हम लोग परिसर अध्ययन इस विषय में पाठ 7 हमारा गांव हमारा शहर इस विषय के स्वाध्याय को करेंगे। हम देख रहे हैं इस विषय का स्वाध्याय कितना देर लगती है। पेज नंबर कहाँ है? हाँ, पेज नंबर 45 ध्यान देंगे। स्वाध्याय पहला प्रश्न है, साग सब्जी प्याज गेहूँ मोटरसाइकिल पुस्तक टीवी रेडियो। ठीक है। उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, उपर्युक्त में से कौन सा माल गांव से शहर में आता है। अब गांव से शहर में कौन सा माल आएगा बताओ? जो गांव में होगा, ठीक है ना, लेकिन शहर में नहीं होगा, वही माल आएगा ना। गांव में क्या क्या होता है? अनाज होता है, दालें होती हैं। शहर में कोई खेती करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। ठीक है ना। गांव में तुम जानते हो कि मोटरसाइकिल की कोई फैक्ट्री होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है ना। पुस्तक की फैक्ट्री होती है, छपने का कोई होता है क्या साधन? नहीं होता है। टीवी की दुकानें या टीवी की कंपनी होती है क्या गांव में? नहीं होता है। रेडियो की कंपनी होती है क्या? नहीं होता है। तो गांव में क्या होता है बताओ? साग सब्जी, ये कहाँ होती है? गांव में। प्याज कहाँ होता है बोलो? शहर में होता है कि गांव में? गांव में। ठीक है ना। गेहूँ क्या है? एक अनाज है, ये कहाँ होगा? गांव में। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि गांव से शहर में कौन सी चीज़ें आती हैं। अब बताओ, साग सब्जी प्याज गेहूँ मोटरसाइकिल पुस्तक टीवी रेडियो, इनमें से गांव से शहर में क्या आता है? यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के सुविधा के लिए। गांव से शहर में आता है साग सब्जी प्याज गेहूँ, ये सब गांव से शहर में आता है। ठीक है। अब दूसरा देखो, उपर्युक्त में से कौन सा माल शहर से गांव में आता है? शहर से गांव में मतलब शहर, गांव में वो चीज़ों की फैक्ट्री नहीं है, शहर में है। किन चीज़ों की फैक्ट्री होगी ऊपर में से बताओ? क्या साग सब्जी शहर में होती है? प्याज शहर में होता है? गेहूं शहर में होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो गांव में होता है। मोटरसाइकिल पुस्तक टीवी रेडियो, है ना, ये कहाँ होती है? शहर में। और ये कहाँ आती है? शहर से गाँव में आती है। देखो यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए लिखा गया है, मोटरसाइकिल टीवी रेडियो शहर से गांव में जाता है। बराबर। हाँ, हेलो बच्चों, देखिए नीचे दिया गया परिच्छेद पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। परिच्छेद मतलब ये पैराग्राफ। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। और ये प्रश्न 2 आप लोगों के लिए दिए गए हैं। इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद देना है। ठीक है। पूजा अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी। उसी समय डाकिया चाचा पत्र लेकर आ गए। डाकिया क्या करता है? पत्र लेकर के आते हैं। वो डाकघर में काम करते हैं। गांव में जो डाकघर होता है, डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। बस से यात्रा करते समय पूजा ने कुछ लोगों को घोड़े पर सामान लाद कर ले जाते हुए देखा। पूजा जो घर से निकली थी उसने क्या पकड़ी? बस। और बस से वो यात्रा कर रही थी, यानी वो कहीं जा रही थी। तब उसने कुछ लोगों को घोड़े पर, घोड़ा समझते हो क्या होता है? एक प्राणी है जिसके 4 पैर होते हैं और लड़ाई में पुराने ज़माने में राजा लोग उसको इस्तेमाल करते थे। तो अब सामान लाद कर ले जाते हुए पूजा ने देखा। वह सहेली के पास जब पहुंची तब उसकी सहेली मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी। ठीक है। अब बस से यात्रा करते समय उसने लोगों को घोड़े पर सामान लाद कर ले जाते हुए देखा। और जब वह अपनी सहेली के पास पहुंची तब उसकी सहेली क्या कर रही थी? मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी। अब प्रश्न देखो ध्यान से बच्चों। नंबर 1, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? अब सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि परिवहन का अर्थ क्या है। ठीक है। और साधन का मतलब क्या है। ठीक है। परिवहन मतलब आने जाने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे जिससे हम आते जाते हैं। जैसे हमको गांव से अगर मुंबई आना हो तो क्या हम चल के आते हैं? बिल्कुल नहीं। हम क्या पकड़ कर आते हैं बोलो? ट्रेन पकड़ कर आते हैं, हवाई जहाज़ पकड़ कर आते हैं। लेकिन हमको एक ही जगह में, यहाँ से अगर हमको थाना जाना होगा तो हम किससे जाएंगे? पैदल चल कर जाएंगे क्या? नहीं, हम ट्रेन से जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे या फिर हम कार से जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं परिवहन की साधन है। साधन मतलब इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। ठीक है। परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? तो तुम्हारे आसपास तुमने क्या क्या देखा है? किस किस चीज़ों से लोग जाते हैं? स्कूटर है, साइकिल है, बस है, ठीक है। तुम्हारे पाठ में इसमें
घोड़ा भी आया हुआ है, लेकिन हम घोड़े पर नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें और क्या क्या होता है हमारे आसपास, ऑटो होता है, बस होती है ना, और भी क्या चीज़ें होती हैं, हवाई जहाज़ होती है, ट्रेन होती है ना, और जो लोग खुद का कार वगैरह लेते हैं, है ना, वो भी होती है, ठीक है। और भी आसपास में जो दिखता होगा उसको भी तुमको आगे लिखना है। संचार के साधन कौन कौन से हैं? अच्छा, आप बताओ संचार का मतलब क्या होता है? जरा देखो तो पता करो संचार का मतलब क्या होता है। इसके पहले भी तुमने भूगोल में नहीं, इसके पहले तुमने संचार के साधन सुने हैं और पढ़े भी हैं, ठीक है। हाँ, इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़े हैं। संचार के साधन जो हैं यानी जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को दूसरे को बता सकते हैं। यहाँ पर देखो उसकी सहेली मोबाइल पर बात कर रही थी, यानी मोबाइल क्या हुआ? संचार का साधन। घर में जो टेलीफोन होता है वो भी संचार का साधन होता है, पत्र है वो भी संचार का साधन है, और बाकी जो और चीज़ें आजकल तुम लोग देख रहे हो वो सारी चीज़ें जिनसे हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, वो सारी चीज़ें संचार के साधन हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे ई कलम, कैंची, पत्र, मोबाइल, इस्त्री, बोतल, टेलीफोन, घड़ी, चश्मा, पुस्तक, टोपी, अब इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखो इनमें से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। कलम, कलम से हम लिखते हैं। कैंची, कैंची से हम क्या करते हैं? कपड़ा काटते हैं या कागज़ काटते हैं। पत्र, पत्र होता है जो गांव से शहर में या शहर से गांव में हम भेजते हैं। मोबाइल, मोबाइल का इस्तेमाल तुम जानते हो। इस्त्री, यह ई और स्त्री है, यानी जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, जिसको प्रेस बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। बोतल, ठीक है, बोतल मतलब जिसमें पानी या फिर कोई दवा वगैरह भरी जाती है। टेलीफोन, टेलीफोन जो पुराने ज़माने में देखो इस्तेमाल करते थे, घरों में भी अभी भी होता है, ठीक है। और मोबाइल अलग चीज़ है और टेलीफोन अलग होता है, जिसको हम दूर ध्वनि लिखते थे पहले, ठीक है। घड़ी, घड़ी इसमें हम क्या देखते हैं? समय देखते हैं, जो हाथ में पहनते हैं या दीवार पर भी लगाते हैं। चश्मा, चश्मा जो आँखों पर पहना जाता है। पुस्तक, टोपी। अब हमको क्या करना है, देखिए। उपर्युक्त में से, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखे हुए हैं, उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब समझ गए? ऊपर लिखे हुए। उपर्युक्त में से संचार के साधन खोजो। संचार मतलब जिनसे हम बातचीत करते हैं, और उनके चारों ओर ये गोल निशान बनाओ। अब देखो संचार के साधन, कलम, कलम से हम बातचीत कर सकते हैं किसी से। कैंची, पत्र, बताओ, पत्र से हम अपने विचार बता सकते हैं दूसरे को। यहाँ से गांव में जब हम लिख के भेजते हैं कोई बात, तो पत्र के द्वारा भेजते हैं ना, तो इस संचार का पहला साधन हो गया पत्र, यहाँ पर लिखा हुआ। मोबाइल, मोबाइल से भी हम बातचीत करते हैं। और देखो इस्त्री से हम बात करते हैं क्या? नहीं। बोतल नहीं। टेलीफोन, टेलीफोन से हम बात करते हैं, है ना। घड़ी नहीं। चश्मा नहीं। पुस्तक नहीं। टोपी नहीं। तो संचार के साधन हो गए पत्र, मोबाइल और टेलीफोन। इन पर हमको क्या करना है? गोल का निशान बनाना है, ठीक है। इन तीनों पर, पत्र पर गोल का निशान, मोबाइल पर गोल का निशान और टेलीफोन पर भी गोल का निशान बनाएंगे। हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि प्रश्न में यहाँ हमको दिया गया है कि उनके चारों ओर हमें गोल का निशान बनाना है, ठीक है। अब ये कृति जो है ये आप लोगों को खुद करनी है। तुम्हारे देखे हुए गांव और शहर के चित्र बनाओ। अगर तुमने कोई गांव और कोई शहर देखा है तो उसका चित्र बना सकते हो, और नहीं देखा है तो इस पाठ में जो चित्र हैं उनको देख करके भी तुम बना सकते हो, है ना। इस चित्र में शहर से गांव और गांव से शहर में आने जाने वाली वस्तुएं दिखाओ। अब देखो वहाँ पर तुम चित्र बना सकते हो, साग सब्जी का चित्र बना सकते हो, है ना, जो गांव से शहर जा रहा है, अनाज का बोरी का चित्र बना सकते हो, और शहर से क्या आती है जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो शहर से आती हैं उनका चित्र भी तुम बना सकते हो। और इस उपक्रम को तुमको अपने घर में, तुम्हारे दादा दादी के बचपन में शायद टीवी, म्यूज़िक प्लेयर नहीं था और रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास थे, उनके साथ चर्चा के ज्ञात करो कि उस समय वे मनोरंजन के लिए क्या करते थे, है ना। तुम्हारे दादा दादी के ज़माने में, तुम्हारे अभी आज के समय में जो जो दिख रहा है वो सब नहीं था बच्चों। तो उनके साथ बातें करके पता करो कि उस समय वो अपना आनंद कैसे प्राप्त करते थे, मनोरंजन कैसे करते थे, ठीक है। ओके, बाय।